Book an Alien Hand. Chapter 1. The Tiny Teacher. छोटा शिक्षक. सबसे छोटे कीट का नाम बताए जिसे आपने देखा है। और सबसे बुद्धिमान. क्या यह मक्खी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मच्छर है? नहीं, मच्छर नहीं। तो यह कीड़ा होना चाहिए? नहीं, इनमें से कोई नहीं। यह चींटी सबसे आम, सबसे छोटा लेकिन सबसे बुद्धिमान कीट है। एक चींटी के जीवन की कहानी लगभग असत्य लगती है, लेकिन लोगों ने चींटियों को पालतू जानवर के रूप में रखा है और उनके दैनिक व्यवहार को करीब से देखा है। तो हम इस छोटे, मेहनती और बुद्धिमान प्राणी के बारे में कई तथ्य जानते हैं। एक चींटी अपने फीलर्स या एंटीना का उपयोग अन्य चींटियों के माध्यम से संदेश भेजकर उनसे बात करने के लिए करती है। चींटियों की एक पंक्ति को दीवार के ऊपर या नीचे जाते हुए देखें। प्रत्येक चींटी विपरीत दिशा से आने वाले सभी अन्य लोगों को उनके फीलर्स को छूकर अभिवादन करती है। चींटियां कई प्रकार की होती हैं। उनमें से सबसे आम काले या लाल हैं। हमने उन्हें बचपन से देखा है, लेकिन उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। वे कहाँ रहते हैं? उनके आरामदायक घरों में घोंसला या एंथिल कहा जाता है। प्रत्येक में सैकड़ों छोटे कमरे और मार्ग हैं। इनमें से कुछ कमरों में रानी चींटी अंडे देती है। अन्य बच्चों के लिए नर्सरी हैं, जिन्हें ग्रब्स कहा जाता है। श्रमिकों के अपने आरक्षित क्वार्टर हैं। वे अपना अधिकांश समय भोजन की तलाश में व्यतीत करते हैं। कुछ कमरे इस भोजन के भंडार का काम करते हैं। सैनिकों के पास अलग बैरक हैं। किसी भी मजदूर ने कभी किसी सैनिक के घर में रहने की कोशिश नहीं की। कोई भी सैनिक भोजन की तलाश में कभी बाहर नहीं गया। किसी भी कर्मचारी या सैनिक या सफाईकर्मी ने कभी किसी ग्रब को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो आप देखिए, एक चींटी का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। प्रत्येक अपने हिस्से का काम बुद्धिमानी और बहादुरी से करता है और समूह के अन्य सदस्यों के साथ कभी नहीं लड़ता है। रानी कॉलोनी की पूरी आबादी की माँ है। यह लगभग 15 वर्षों तक जीवित रहता है। इसमें पंखों की एक जोड़ी है, लेकिन अपनी शादी की उड़ान के बाद उन्हें काट देता है। यह उड़ान गर्मी के दिनों में होती है। रानी घोंसला छोड़ देती है और एक नर चींटी या ड्रोन से मिलने जाती है, जो हवा में ऊपर होती है। पृथ्वी पर लौटने पर यह अपने पंखों से मुक्त हो जाता है और फिर अंडे देने के अलावा कुछ नहीं करता है। अंडे सेते हैं और ग्रब निकलते हैं। सैनिक उनकी रक्षा करते हैं। श्रमिक उन्हें खाना खिलाते हैं और साफ करते हैं, और उन्हें रोजाना हवा, व्यायाम और धूप के लिए भी ले जाते हैं। 2 या 3 सप्ताह बाद ग्रब कोकून बन जाते हैं और बिना भोजन या गतिविधि के 3 सप्ताह तक झूठ बोलते हैं। तब कोकून टूट जाता है और उत्तम चींटियां दिखाई देती हैं। अब अध्यापन और प्रशिक्षण का समय है। नई चींटियां बूढ़ी चींटियों से कामगारों, सैनिकों, बिल्डरों, सफाईकर्मियों आदि के रूप में अपना कर्तव्य सीखती हैं। कुछ हफ्तों के प्रशिक्षण के बाद छोटी चींटियां काम की बड़ी दुनिया में जाने के लिए तैयार होती हैं। एंथिल न केवल चींटियों का घर है बल्कि कुछ अन्य जीवों, भरिंग, चींटियों की कम नस्ल और हरी मक्खी का भी घर है। चींटियां क्यों चाहती हैं कि ये विदेशी जीव अपने घोंसलों में रहें? कई कारणों से। कुछ चींटियों की इंद्रियों को सुखद गंध देते हैं, दूसरे मीठे रस देते हैं, और कुछ इंसानों के लिए सिर्फ पालतू जानवर या बिल्ली और कुत्ते जैसे खेल हैं। हरी मक्खी चींटियों की गाय है। चींटियां इसे अपने एंटीना के स्पर्श से शहद दूध की तरह देने के लिए प्रशिक्षित करती हैं। वे इसे वैसे ही दूध देते हैं जैसे हम गाय को दूध देते हैं। क्या इंसानों ने चींटियों जितना सीखा है? शायद उनके पास है, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा का सदुपयोग नहीं किया है। वे अभी भी इस छोटे से शिक्षक की कड़ी मेहनत, कर्तव्य और अनुशासन की भावना, स्वच्छता, बच्चों की देखभाल, और सबसे बढ़कर उस भूमि के प्रति दृढ़ निष्ठा से कुछ चीजें सीख सकते हैं जहां वे रहते हैं। जीभ की बात। मनुष्यों में जीभ स्वाद का अंग है। यह चबाने, निगलने और बोलने में भी मदद करता है। मेढक और गिरगिट जैसे कुछ जानवर शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का इस्तेमाल करते हैं। गिरगिट की जीभ इतनी लंबी होती है कि उसे मुंह में बांधकर रखती है, लेकिन बिजली की गति से उसे अंदर बाहर कर सकती है। सांप सूंघने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करता है।
सरीसृप अपनी जीभ को अंदर और बाहर झिलमिलाता है, हर बार अपने परिवेश से अणुओं को अपने मुंह की छत में एक अंक, जिसे जैकबसन का अंक कहा जाता है, में ले जाता है। ब्लू व्हेल की जीभ सबसे बड़ी होती है, जिसका वजन एक हाथी जितना हो सकता है।